मैडम के पहले 10th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं आज पोइम अमांडा। इसमें एक अमांडा नाम की बच्ची है, उसको समझाने के लिए है, कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं पेरेंट्स है या टीचर है। समझाता है अमांडा को, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो ऐसे। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत उचकाओ, बच्चे करते हैं प्राय। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, बेढंग से चलना बंद कर दो, कुछ बच्चे बेढंग तरीके से चलते हैं। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठ जाओ अमांडा, ये सब अमांडा को आदेश दिया। अमांडा ने जो जवाब दिया है वो जवाब दिया नहीं है, मन ही मन में सोचा है। तो जो मन में सोचा हुआ जवाब है उसको ब्रैकेट में बंद किया है कवि ने। क्या सोचा है अमांडा ने, जो जवाब देना चाहती है लेकिन दे नहीं रही है। देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी, एक समुद्र है जो एमराल्ड है, लैंग्विड है। लैंग्विड मीन्स कमज़ोर, एमराल्ड मीन्स पन्ना, पन्ना हीरा पन्ना, जवाहरात से भरा हुआ। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ की एकमात्र रहने वाली मैं हूँ। सोल माने अकेली, इनहेबिटेंट माने निवासी, रहने वाला। ए मरमेड, मैं एक जलपरी के समान हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो बड़े आराम से, ब्लिसफुली माने मज़े में, और ड्रिफ्टिंग माने तैरना, ड्रिफ्टिंग करना। ड्रिफ्ट वैसे नाव से तैरना होता है, नाव में जाना होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब तैरने से ही है। तो अमांडा अपने आप को जलपरी मानती है, समुद्र में अकेली है, मज़े ले रही है, तैर रही है, इसलिए वो उसकी बातों को क्यों मानेगी जो धमकाने वाला है। फिर दोबारा धमकाया उसे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया, होमवर्क कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा ठीक कर दिया। टाइडी माने सही ढंग से करना, ऑर्डर में करना, जो सामान वहाँ रखना होता है वहीं पर रखना। क्या तुमने अपना सामान सही ढंग से रख दिया, अपने कमरे को टाइडी कर दिया, ठीक कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे ध्यान है मैंने शायद तुम्हें अपने जूते साफ़ करने के लिए कहा था, तुम्हें ध्यान है, क्या तुमने अपने जूते साफ़ किए। अमांडा, ये सब बातें अमांडा से उसका पेरेंट्स या टीचर कह रहा है, शायद पेरेंट्स ही है। अमांडा फिर क्या सोचती है, फिर ब्रैकेट में है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ बच्ची हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमती रहती हूँ। गलियों में घूमते घूमते क्या करती है, आई पैटर्न, पैटर्न माने नमूना, यहाँ इसका मतलब नमूना छोड़ना, निशान बनाना। मैं निशान छोड़ते चली जाती हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मुलायम मिट्टी पर। विद माई हस्ट बेयर फीट, अपने शांत नंगे पैरों से। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी गोल्ड के समान होती है। द फ्रीडम इज स्वीट, लेकिन खामोशी का मतलब नहीं कि हम अपनी फ्रीडम छोड़ दें, फ्रीडम स्वीट के समान होती है। खामोशी भी गोल्डन है तो फ्रीडम भी स्वीट है, मधुर होती है स्वीट का मतलब। फिर समझाया, डोंट ईट दैट चॉकलेट, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्नी, क्या तुम्हें तुम्हारे एक्नी याद नहीं, एक्नी मुहासे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी। अमांडा, अमांडा क्या सोचती है, आई एम रूपेंजल। रूपेंजल किसी एक लिटरेचर की बुक में एक रूपेंजल पात्र होती है। उस रूपेंजल पात्र को एक बहुत बड़ी मीनार में कैद कर दिया जाता है, तो उससे उसने अपने आप को तुलना किया कि मैं रूपेंजल के समान हूँ। आई एम रूपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई चिंता नहीं। लाइफ इन ए टावर, चाहे मेरा लाइफ टावर में ही जाए जैसे रूपेंजल का गया था, क्योंकि लाइफ जो टावर में बीतता है वो कैसा होता है, ट्रिंक्विल एंड रेयर, शांत और दुर्लभ होता है। रेयर माने दुर्लभ, ट्रिंक्विल माने शांत। आई विल सर्टेनली नेवर ले डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने चमकीले बालों को कभी नीचा नहीं होने दूँगी, कहने का मतलब मैं सिर नहीं झुकाऊंगी, जो मुझे करना है वो करूँगी। स्टॉप दैट सकिंग एट वंस, ये जो तुम उदासी रहती हो, सकिंग रहती हो, खामोशी रहती हो, दुखी रहती हो, इसको बंद करो, सही ढंग से रहा करो। फिर धमकाया, अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, अमांडा तुम हमेशा मूड में रहती हो, नाराज सी रहती हो। एनी वन वुड थिंक, तुम इस प्रकार से रहोगी तो कोई क्या सोचेगा, दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, कोई सोचेगा कि वैसे मैंने तुम्हें तंग किया है, तुम्हें परेशान किया है या तुम्हें डांटा है, इसलिए सही ढंग से रहा करो। इस पर अमांडा का क्या जवाब है नहीं पता। इतनी ही पोइम है। इसमें एक पेरेंट है, फादर या मदर, जो अमांडा को समझाता धमकाता है, उसका जवाब अमांडा देती नहीं लेकिन सोचती है। उस सोचे हुए जवाब को कवि ने ब्रैकेट में डाला है और अपनी इस पोइम के माध्यम से स्वतंत्रता का और बच्चों की जो मौज मस्ती उसका और पेरेंट्स से डांटने का जिक्र किया है। ये है इस पोइम का सेंस। तो पोइम को, ये वीडियो को ध्यान से देख के
रुक रुक के सुने, ध्यान से देखें, किताब खोल के रखें ताकि समझ में नहीं आए, और बाकी तो इतना ही पॉसिबल है क्लास खुलने के बाद।